आंतरिक जीवन का सच्चा समाधान और संतुलन है सहज सानिध्य। ओम लुप्तारिवर संभूता नमस्तुभ्यम। जो हमने ऋषियों की आराध्या माँ लुप्तारिवर संभूता का श्रद्धा भरे हृदय से निस्वार्थ होकर चिंतन मनन किया है, तो वे हमारे भाव प्रसव को विद्यार्थियों की भांति जिज्ञासुओं की अवधारणा को साथ लेकर श्रद्धा विश्वास सहित सुनने वाले समस्त श्रोताओं को देव संस्कृति के सत्याचरण की शक्ति प्रदान करें। मित्रों, सहज सानिध्य के माध्यम से संस्कृति उन्मेष नामक अंश के प्रसारण करने के पीछे हमारा एक ही उद्देश्य है कि जागृत आत्माएं देव संस्कृति अथवा सनातन संस्कृति के मर्म को और उसके प्राण को हमारे ऋषियों के समान ही अपने भीतर धारण कर पाएं। भारतीय संस्कृति के प्राण को हम अपने चेतना रूपी गर्भ में लेकर चल पाएं, जी पाएं, ताकि जब संस्कृति का सौरभ, संस्कृति का वह पुष्प या पौधा या बीज पुष्पित पल्लवित हो तो हमारा जीवन महामानवों की तरह कहा जाए। पिछले अंश में हम और आप सभी ने ये समझा था कि देव संस्कृति से वास्तविक अर्थों में जुड़ने के लिए हमें ऋषियों का चिंतन और मनन करना ही पड़ेगा। उन्हें भाव भरे हृदय से आवाहित करना पड़ेगा। जब उनकी सानिध्य की प्राण धाराएं हमारे भीतर प्रवाहित होंगी उनके सूक्ष्म सानिध्य से, तो धीरे धीरे हमारे भीतर जो देव संस्कृति है, भारतीय संस्कृति है अथवा सनातन संस्कृति है, वो गुण कर्म और स्वभाव में घुलनशील हो जाएगी, धीरे धीरे घुलने लगेगी और हमारा गुण कर्म और स्वभाव प्रभावित होने लगेगा। इस प्रस्तुत अंश में हम आपको यह प्रेरक संदेश देने का प्रयत्न कर रहे हैं कि देव संस्कृति के पुष्पित और पल्लवित होने के 5 मूल आधार हैं। जो कोई भी मनुष्य इन 5 आधारों को अपने जीवन में उतार ले और इनका अवलंबन ले ले, तो वो पाएगा धीरे धीरे देव संस्कृति उसके भीतर विस्तृत होती चली जा रही है। सनातन संस्कृति का प्रकाश उसके भीतर प्रकाशित होता जा रहा है। मित्रों, ना कोई हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं और ना ही हमारे पास किसी प्रकार की तपस्या की बहुत बड़ी पूंजी है। हम तो अपनी गुरु भक्ति और आत्मनिर्देशों के आधार पर एक दीपक में नन्हा सा प्रकाश है, बस उसी प्रकाश को लेकर अपने घर आंगन के आसपास से गुजरने वाले यात्रियों की चरण सेवा, विश्वमन की चरण सेवा करने का भाव लेकर इन संदेशों को आप सभी तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। देव संस्कृति के इन 5 आधारों की व्याख्या अगर करोड़ों जन्मों तक भी की जाए तो भी इसके लौकिक, अलौकिक और पारलौकिक स्वरूप का संपूर्ण वर्णन असंभव है। हमें हर बात को 3 स्तरों पर लेकर चलने का प्रयास करना चाहिए। पहला स्थूल, दूसरा सूक्ष्म और तीसरा कारण। मित्रों, किसी भी वस्तु और किसी भी तथ्य का, किसी भी विषय का अध्ययन करते समय हमें तीनों स्वरूपों का चिंतन मनन करना अच्छी तरह याद रखना चाहिए। अगर नहीं किया तो हम उसके संपूर्ण स्वरूप को नहीं जान सकते। सबसे पहले हम गंगा के स्वरूप का चिंतन करते हैं। मित्रों, गंगा को हम केवल पानी समझते हैं, जबकि गंगा का वास्तविक भाव यह है कि जल के प्रतिष्ठान में, जल के भीतर जो पावन करने की शक्ति है वह गंगा कहलाती है, जो मन, वाणी और अंतःकरण को शुद्ध कर देती है, समस्त विकारों और
पाप वृत्तियों का परिमार्जन करके निर्मल पावन बना देती है, वह गंगा है। मित्रों, गंगा वस्तुतः भगवान आदि विष्णु के वामन अवतार के चरण का धोवन है। जब ब्रह्मलोक में भगवान श्री विष्णु के चरण गए, चरण का अर्थ क्या है? आचरण। अर्थात अब आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी कि ब्रह्मा जी ने उन्हीं भगवान श्री विष्णु के वामन अवतार में उनके अंगूठे को धोकर अपने कमंडल में रख लिया था। कमंडल अर्थात अपने चित्त रूपी महापात्र में। अर्थात अब हमें यह समझ लेना चाहिए कि भगवान विष्णु के, यज्ञ भगवान के आचरण को, ब्रह्म के आचरण को जब हम अपने चित्त रूपी कमंडल में रख लेते हैं तो वही चरणों का धोवन, वही आचरण, उसी आचरण की शक्ति गंगा कहलाती है। अब गंगा के 3 स्वरूप हम समझ लें। गंगा का स्थूल स्वरूप जल है, जल अर्थात ईश्वर का आचरण, और दूसरे चरण में वह विचार बन जाती है, पवित्र विचार बन जाती है, श्रेष्ठ विचार बनकर वह सूक्ष्म शरीरों को निर्मल बनाती है, पावन करती है, और तीसरे चरण में वह कारण प्रकृति में जाकर के गंगा पवित्र भावनाएं बन जाती है। भाव से हमारा अंतःकरण और हमारी आत्मा निर्मल होती है, पवित्र होती है, परिष्कृत होती है। अब उसी गंगा को भगीरथ तप करते हैं, अर्थात भाग्यवान रथ। जो रथ अर्थात शरीर, जो शरीर उस ब्रह्म के आचरण की शक्ति को अर्थात गंगा को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करता है, श्रम करता है, तप करता है, वह भाग्यवान शरीर ही भगीरथ कहलाता है। और उस ब्रह्म आचरण की ऊर्जा से वह अपने संपर्क में आने वाले समस्त आत्माओं को तार देता है, उनका उद्धार कर देता है। गंगा उद्धारक है, गंगा उद्धारक है। अब आप देखेंगे आगे चल करके शिव जी की भी आवश्यकता पड़ती है। अकेले व्यक्ति की तपस्या सत्परिणाम लाने में असमर्थ रहती है, क्योंकि ब्रह्म का आचरण इतना वेगवान होता है कि ब्रह्म की ऊर्जा इतनी वेगवान होती है। बहुत सारे साधकों में देखा गया, कठोपनिषद में ये बताया गया है कि ब्रह्म तेज को, दैवी अनुशासन को कौन पाल सकता है? जिसके भीतर दिव्य अनुशासन को पालन करने की क्षमता है। अन्यथा वह व्यक्ति अपनी समस्त प्रतिभा को, समस्त ज्ञान को, समस्त शक्तियों को केवल अपनी कामनाओं के लिए खर्च करता रहता है। इसके लिए एक शिव की आवश्यकता पड़ती है। शिव क्या करते हैं? शिव अर्थात पूर्ण ज्ञानी, अर्थात गुरु। गुरु ब्रह्म के समस्त तेज को और आचरण को धीरे धीरे अपने शिष्य रूपी साधक को अर्थात भगीरथ को प्रदान करते रहते हैं। इसीलिए शंकर की आवश्यकता को ध्यान रखना चाहिए। यह गंगा का सूत्र है। शेष चर्चा संस्कृति उन्मेष के अगले अंक में करेंगे। आज की बात समाप्त। ओम शांति।